हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जीएसटी, फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, जिससे आप थोड़ा सा पता चल जाए जीएसटी क्या है। इट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे जो टैक्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में डिफरेंस भी समझाता हूं आपको क्या है। जो टैक्स पेयर यानी कि जिसने पे करना है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब हम गुड्स को परचेज करते हैं मार्केट से, और मार्केट से जिस शॉपकीपर को हम दे रहे हैं उसमें टैक्स भी इन्वॉल्व है, तो टैक्स हमने पे तो कर दिया, लेकिन डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करा। गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? जिसने हमको सेल किया था, यानी कि शॉपकीपर। तो अल्टीमेट जो टैक्स डायरेक्टली हमारे थ्रू पे होगा गवर्नमेंट को, इट इज डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। और जो हम कोई भी आइटम परचेज करके ऊपर जो टैक्स पे किया गया वो हम पे नहीं कर रहे, हमने तो उसको दे दिया, वो गवर्नमेंट को पे करता है, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जीएसटी क्या है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब ये जीएसटी को जो है ना हमने दो पार्ट में देखो डिवाइड कर रखा है। एक है आईजीएसटी और एक है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जिस स्टेट के अंदर हम रह रहे हैं और वहां पर ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां पर ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर कौन सा टैक्स चार्ज होता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यदि हम अदर स्टेट में ट्रेडिंग करनी शुरू कर दें, देखो लिखा भी हुआ है ट्रांजैक्शन आउटसाइड द स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में हम कर रहे हैं ट्रेडिंग उसके बाहर जाकर अदर स्टेट से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां एक अलग टैक्स है, जीएसटी का ही पार्ट है ये, आईजीएसटी चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया। सीजीएसटी कहां लगेगा, एसजीएसटी कहां लगेगा? जहां पर जो है आप उसी स्टेट में यदि ट्रेडिंग करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो। अदर स्टेट में करोगे तो आईजीएसटी लगेगा। फर्क कुछ नहीं है, रेट दे रखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। ये तो समझाने का है। अब जरा इसकी टर्म्स आ जाएंगी थोड़ी सी, वो देखते हैं कि जब हम कभी भी कोई चीज को परचेज करते हैं, देखो एट द टाइम ऑफ परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्म्ड एज इनपुट सीजीएसटी, इनपुट जीएसटी। तो क्या लगता है वो उसके आगे वर्ड इनपुट। यदि हमने सीजीएसटी दिया तो इनपुट सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी है तो उसके आगे इनपुट लगेगा। तो इनपुट वर्ड कहां लगेगा? एट द टाइम ऑफ परचेजेज ऑफ गुड्स और सर्विस, यदि आप टेक ओवर कर रहे हो तो। ऐसे ही एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यदि सर्विस दे रहे हैं या गुड्स की सेल कर रहे हैं तो वहां पर टर्म्ड एज आउटपुट जीएसटी, तो वहां पर आउटपुट वर्ड लगाएंगे। ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई कि आउटपुट कैसे लगता है। आउटपुट कहां लगेगा? जब हम क्या करते हैं, किसी से पेमेंट लेंगे। देखो जब हम सेल करेंगे तो क्या चीज होगी? पेमेंट आएगी। जब पेमेंट आएगी तो वर्ड यूज क्या होगा? आउटपुट। और जब हम पेमेंट पे करेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस के टाइम पर, तो तब क्या लगता है? इनपुट। ये चीज क्लियर हुई? अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा सा आराम से समझ आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं एक बार, तब आप देखो। पहले थोड़ा सा क्लियर हो गया आपको। इट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। ये कब आया था? 2017 1 जुलाई को। उसके बाद ये, क्योंकि वाइवा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। साथ में जीएसटी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, देखा जाए तो तीन है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अभी हमने जाना नहीं है बेसिकली ये दो टैक्स कहां चार्ज होते हैं, जिस स्टेट के अंदर हम जो है ट्रेडिंग करते हैं। हम जैसे उस स्टेट से अदर स्टेट में ट्रेडिंग करेंगे तो कौन सा टैक्स लगेगा? ये लगना जीएसटी है। जीएसटी की एक कैटेगरी बना दी बस। फिर एक टर्म आएगी इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, और आउटपुट। तो इनपुट कब यूज होगी? परचेजेज के टाइम पर, और आउटपुट कब होगी? सेल्स के टाइम पर। ये चीज क्लियर हो गई? अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो जी, अब फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। फॉर्मेट हमने बना दिया जर्नल एंट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजन ऑफ दिल्ली। दिल्ली यानी कि राजन की बुक में एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले लिख देंगे बुक्स ऑफ राजन दिल्ली, फिर जर्नल, फिर ये आपके जो है 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट। एलएफ में कुछ नहीं लिखना, जैसे हम जर्नल एंट्री में कुछ नहीं करते थे। अब जरा पहली ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। अच्छा, इसमें हमें वर्किंग नोट्स बनाने होंगे थोड़े, और वर्किंग नोट कैसे बनते हैं? साइड में हमने देखो वर्किंग नोट कर दिया। आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के नीचे बना लेना। आपको आइडिया, देखो इसमें 4 ट्रांजैक्शन है तो हमारी 4 जर्नल एंट्री हो जाएंगी, उसके नीचे आप वर्किंग नोट बना दो। इट इज मैंडेटरी, ये आपको दिखाने जरूरी है। अब जरा पहली ट्रांजैक्शन को मैं रीड करता हूं। देखो लिखा है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को सेल किया है, ऑफ दिल्ली, यानी कि इंट्रा ट्रेडिंग है, इंटर स्टेट में ही है, तो आईजीएसटी नहीं लगेगा। आईजीएसटी कब लगता है? क्योंकि ऊपर राजन दिल्ली का पर्सन है,
अदर स्टेट में ट्रेडिंग करेगा तो IGST लगेगा। क्वेश्चन में वैसे खुद ही दे दिया CGST SGST, तो हमें सोचना नहीं था। आगे चलो जी, एट द लिस्ट प्राइस दे रखा है 20,000, लेस करा है ट्रेड डिस्काउंट 10%, उसके बाद एंड CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच एंड अलाउड कैश डिस्काउंट 5%, ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली। उसने सारा पैसा कैश में दे दिया, तो अल्टीमेट इट इज ए कैश सेल्स, ये कैश में सेल्स हुई है। लेकिन अब इसमें कैसे CGST लगता है, कैसे SGST लगता है और कैसे कैश डिस्काउंट होगा। सबसे पहली टर्म्स तो आप एक चीज याद रखो, जो पहला स्टेप है ना, आप ये याद रखो, स्टेप फर्स्ट पे सबसे पहले क्या चीज चार्ज होगा, ट्रेड डिस्काउंट। याद रख लो, ये चीजें अच्छी तरह से लिख लो, ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। स्टेप 2 पे लिखो, ऑर्डर चेंज कभी मत करना, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2। उसके बाद लगेगा कैश डिस्काउंट यदि क्वेश्चन में है तो, और नंबर 3 पर लगता है आपका, क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है, फिर GST लगेगा जो भी रेट आपको दे रखा होगा। क्या स्टेजेज बताई आपको, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप दे रखा है कि लिस्ट प्राइस दे रखा है, फिर कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट भी है, कह रहा है CGST भी है, फिर कह रहा है कैश डिस्काउंट भी है, तो तीनों चीजें आ गई। अब उसमें कंफ्यूजन ये है कि उसने क्वेश्चन में पहले कोई भी इन तीनों में से दे सकता है, लेकिन हमने उस पर कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले लिस्ट प्राइस होगा तो पहले नंबर पे क्या माइनस होगा, हमेशा याद रख लो पूरे क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले माइनस होगा। आफ्टर दैट यदि क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है, सेकंड नंबर पे कैश डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद लास्ट में GST लगेगा, ये चीज याद रख लो। अच्छा, जितना कैश आपने पेड करा ये भी याद रखना, कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पर मिलता है, कैश डिस्काउंट जितना अमाउंट आप पेड करते हैं। कई बार हम फुल पेमेंट कर सकते हैं या हमें फुल पेमेंट मिल सकती है, तो पूरा लग जाएगा। पार्शियल करा यानी कि हाफ अमाउंट या कुछ और अमाउंट, तो उतने अमाउंट पर। उसके बाद जो बचेगी वैल्यू उसके ऊपर GST लगता है। पॉइंट क्लियर हुआ। आपको कोई एक अमाउंट दे रखा हुआ लिस्ट प्राइस, जैसे क्वेश्चन में, जैसे अभी क्वेश्चन आ रहा है उसी से समझ आ जाएगा। अब मैं पहला वर्किंग नोट बना रहा हूं, देखो पहली ट्रांजैक्शन के लिए। ये आपको लर्न कराने के तरीके हैं बस। क्या चीज है, यदि क्वेश्चन में ये तीनों चीजें आ रही हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी आ रहा है, कैश डिस्काउंट भी आ रहा है और GST भी आ रहा है। GST कोई सा भी हो सकता है, IGST हो, CGST हो या SGST हो, और वो चाहिए आपको ट्रांजैक्शन में आगे पीछे जहां मर्जी दे रखा हो। सबसे पहले डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले लेस, उसके बाद कैश डिस्काउंट लेस होगा जितना अमाउंट आपने पेड करा होगा। ये भी नोट करना, फुल अमाउंट नहीं होता। यदि फुल पे कर रखा है तो फुल पर कैश डिस्काउंट, पार्शियल है तो पार्शियल पर। जो बचेगी वैल्यू माइनस होने के बाद उसके ऊपर फिर GST ऐड होगा। ये दो चीजें माइनस होंगी और ये क्या होगा, ऐड। अब पहली ट्रांजैक्शन से यहां समझ आ जाएंगे इन तीनों की कॉन्सेप्ट आपको। यहां डालो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये देखो इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है, दिखा रखा है 20,000। 20 के बाद कह रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट, कह रहा है क्वेश्चन में, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। कितना बता रखा है, देखो 10% आपको बता रखा है ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने आपको बताया था यदि कैश भी है, GST भी है और ट्रेड डिस्काउंट में, तो पहले क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट। और वो कितना दे रखा है आपको, 10%। तो कितना बन गया ये 2000। वैल्यू कितनी आ गई अब आपकी 18,000। ये चीज समझ आ गई। ये सेल्स प्राइस हुआ हमारा, वो तो लिस्ट प्राइस था, ये सेल्स प्राइस है। ये चीज क्लियर हो गई। माइनस करने के बाद अब फिर इसमें से माइनस होगा कैश डिस्काउंट। ये अच्छी तरह से नोट कर लो। ये अभी जर्नल एंट्री में ये 5% दे रखा है, तो कितना बन गया 900। अब कितना बच गया 17,100। ये 5% मैंने किस पर लगाया, इस पर। ये 10% किस पर लगाया था, इस पर। और अब इसके अंदर ऐड करो, दो आपको दे रखे हैं CGST और दोनों के रेट भी दे रखे हैं आपको SGST। दोनों के रेट 9% दे रखे हैं, तो 1539 करोगे तो आप 1539। ये दोनों 9% दे रखे हैं और किस वैल्यू पर लगेंगे, दोनों के दोनों सेम इस पर। ये पॉइंट क्लियर हुआ या कोई डाउट है इसके अंदर। अब इसको करते हैं तो 20178 आएगा, 20178। ये चीज क्लियर हो गई। ये अभी मेरे को जर्नल एंट्री में लिखनी है, इसलिए सिखा रहा हूं यहां पर आपको। अभी जब हम करेंगे तो अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, डेट चेक करते हैं। क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है, डेट में छोड़ देंगे। पहली एंट्री क्या है, क्योंकि गुड सोल्ड है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। क्यों करा कैश को डेबिट, वो भी समझाते हैं। कैश इंक्रीज हो रहा है हमारा, मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से समझा रखी है जर्नल एंट्री, और बहुत आसान होती है।
अकाउंटिंग इक्वेशन का दोबारा समझाता हूँ। असेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे इट विल बी डेबिट, और जैसे ही आपकी जो है इनकम या लायबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। कैश इंक्रीज हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो है सेल जब करोगे तो क्या आएगा, बिजनेसमैन के पास कैश आएगा, तो एक असेट्स इंक्रीज हो गई, डेबिट करो। कैश कितना आया, देखो ये रहा, टोटल मिलाकर ये कैश आया है 201, इसीलिए ये वर्किंग नोट मैंडेटरी है, याद रख लेना जीएसटी में बनाने, 20178। अब डिस्काउंट भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ था, अकाउंट डेबिट, वो था आपका 900, आपको याद हो, ये रहा, ये निकले में सारे। उसके बाद यहां पर अब आप पुट करोगे टू सेल्स अकाउंट, कितने की थी सेल्स आपकी, 18,000, आपको ध्यान हो, ये रही, ये सेल्स प्राइस देखो, इसको दोबारा रिपीट कर देंगे। और अब आप यहां पर लिखोगे आउटपुट, मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे इसको, आउटपुट, इनकी टर्म्स क्या है, आउटपुट, CGST और SGST, और ये भी हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, ये देखो ये रहे 1539 और 1539, दोनों के रेट सेम थे तो इसलिए वैल्यू भी सेम आई है। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज और बताता हूं, जो इनपुट आपका GST होगा उसकी जो नेचर है वो असेट्स है, इसलिए डेबिट होगी, और जो आउटपुट GST होगा, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का GST हो, CGST हो, SGST हो या IGST हो, लेकिन आउटपुट हो तो वो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी हुई। अब जरा इसकी बात करते हैं कि हमने इसको डेबिट क्यों करा, इसको क्यों करा और इनको क्यों करा, जरा उसको रिपीट करता हूं दोबारा। कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस में तो डेबिट होगा, इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, क्योंकि आपने डिस्काउंट अलाउड करा कस्टमर को, तो अल्टीमेट आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेबिट होगा। सेल्स हमारा स्टॉक था, आपको बता रखा है स्टॉक जब भी डिक्रीज होगा तो क्या करते हैं सेल्स के टाइम पर, तो क्रेडिट करते हैं क्योंकि कम हुआ है। ये दोनों मैंने अभी आपको इन दोनों की नेचर क्या बताई, लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई आपकी क्योंकि आपके पास कस्टमर से GST आया है जो कि आपका नहीं है, आपको गवर्नमेंट को पे करना है, इट इज ए लायबिलिटी, तो ये क्रेडिट हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? अब इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड एट कैश डिस्काउंट एंड चार्ज्ड CGST and SGST at the rate of 9%, ये नरेशन हो गई। ये क्वेश्चन तो हमारा, ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई, आप लिख लो यहाँ फर्स्ट। अब सेकंड करते हैं, बहुत ध्यान से देखते चलना, बड़ी अच्छी अच्छी हैं ये। जो सेकंड ट्रांजैक्शन आ रही है उसको जरा देखते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, बल्कि आप ये जो ट्रांजैक्शन लिखी इसके अंदर जो है ये भी लिख दो, वर्किंग नोट नंबर 1, उसके अंदर हमने इसको दिखा रखा है, जो अभी मैंने इरेज कर दिया, क्यों अब यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे जो सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए आ रहा है। मैं सेकंड ट्रांजैक्शन को रीड करता हूँ, आप देखो, सेकंड है सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹6000, हम सप्लाई कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, टू मोहन, मोहन को कर रहे हैं, ऑफ कैलकाटा। ये भी याद रखो, हम दिल्ली से बिलोंग करते थे, ये किसकी बुक बन रही है, देखो दिल्ली में बन रही है, और अब दूसरी स्टेट में चले गए तो कौन सा GST लगेगा, IGST। उसके बाद लिखा है इशूड इनवॉइस एट 10%, यानी कि इनवॉइस का मतलब है कि मार्जिन 10% लिया, अबव कॉस्ट, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट है 5%, प्लस IGST 18%। तो जरा इसकी पहले यहां वर्किंग नोट्स बनाता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2 के लिए, वर्किंग नोट नंबर 2 के लिए सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट वैल्यू लिखो, आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, देखो 6000, ये भी ऐड करो इसके अंदर आप मार्जिन, मार्जिन मीन्स होता है प्रॉफिट, वो क्वेश्चन में बता रखा है, कितना बता रखा है, 10%, इसका 10% करते हैं तो 600 हो गया। अल्टीमेट ये वैल्यू आपकी आ गई, इट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस, इसी को लिस्ट प्राइस बोलते हैं। ये चीज क्लियर है? अब इसमें से लेस करो आप, क्या चीज लेस करना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है क्वेश्चन में, ट्रेड डिस्काउंट कितना बता रखा है, ट्रेड डिस्काउंट देखो वो बता रखा है 5%, ये 5% इसका चार्ज होगा तो 330, यहां तक क्लियर हुआ? ये आपका आ गया 6270, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? अब इसके ऊपर जो है IGST लगेगा 18,1129, ये यहां तक आया आपका, और प्लस करो IGST, ये हमारा सेल्स प्राइस बना है, ध्यान रख लेना, सेल्स प्राइस।
IGST जो लगा इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स वो 18% लगा किसके ऊपर, इतना। तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव्ड हो गया वो लिख दो। ये टोटल कितना हुआ 9937 अच्छा, इट इज ए क्रेडिट सेल, तो ये डेटर बनेंगे हमारे, इतने अमाउंट लेना उससे। अब इसकी एंट्री कैसे पास होगी, वी आर सेलिंग गुड्स टू मोहन, मोहन को सेल कर रहे हैं और वो भी क्रेडिट पर। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी, देखो यारी, मोहन डेबिट। देखो कैश में करोगे तो क्या एंट्री बनती है, कोई दिक्कत नहीं होती। देखो ये ऊपर वाली कैश में सेल करी थी तो कैश लिख दिया, क्रेडिट में सेल करेंगे तो डेटर का नेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। मोहन को डेबिट किया, यहां पर लिखो टू सेल्स, कितने की सेल्स करी वो निकाल लो आप, टू सेल्स अकाउंट, ये दे रखा है सेल्स एरी कितनी की थी 6270 लिख दो। अच्छा, क्योंकि एक लायबिलिटी बनती है, आपने कस्टमर से टैक्स ले लिया, आउटपुट वर्ड आएगा, आउटपुट IGST अकाउंट, कितना अमाउंट आया था 1129, इसको ऐड करते हैं तो कितना बन गया 7399। यहां तक क्लियर हो गया, ये बन गया आपका 7399 6270 और 1129। अब आप यहां नरेशन लिख दो इसकी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये क्वेश्चन से कर लिया। हमें क्वेश्चन में कॉस्ट वैल्यू गिवन थी, लिख दी। मार्जिन बोल रहा था कि उसमें इनवॉइस ऐड करना है, उसको मार्जिन बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। 10% का था तो इसका 10% कर लिया, 66 आया, इट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। उसके बाद लेस किया ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट 5% है। सेल्स प्राइस दे रखा था तो सेल्स प्राइस आपका ये आ गया, फिर IGST ऐड कर दिया। चलो जी, अब जो है इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन एंड चार्ज्ड IGST एट द रेट ऑफ 18%। ये नरेशन हो गई, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये दो ट्रांजैक्शन तो हमारी इस क्वेश्चन की हो गई। वर्किंग नोट हर ट्रांजैक्शन में बनाना है, क्योंकि हर एक में बनेगा, साइड में आपको वर्किंग नोट बनाना होगा। बनाने का तरीका बताता हूं, वैसे जहां जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है उसके नीचे आपको बनाना होगा। अब इसकी थर्ड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। चलो जी, अब थर्ड ट्रांजैक्शन पे आ रहे हैं, बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन है थर्ड। लिखा हुआ है उसमें गुड्स वैल्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक एज सैंपल, यानी कि फ्री सैंपल है, इट इज एडवर्टीजमेंट। एज पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेनियन दीज गुड्स वर परचेज्ड पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9%। हमने 2500 का गुड्स जो है एडवर्टीजमेंट के लिए प्रोवाइड कर दिया, तो एंट्री क्या बनती है वो देखते हैं, और इसके ऊपर कितना CGST SGST लगा होगा वो निकालते हैं। ये थर्ड वर्किंग बनाया, उसकी कॉस्ट वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी बता रखी है कॉस्ट वैल्यू 2500। इसके अंदर कितना लगा होगा आपको पता हो, 9% बता रखा है CGST और 9% ही आपको बता रखा है SGST। तो 9% करोगे इसका 225 टोटल जो आपका बन गया 2950 की आपने एडवर्टीजमेंट करी है। अच्छा, क्योंकि गुड्स परचेज करी थी, आज हम उसको एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हम किसी से सेल तो कर नहीं रहे, तो इसको बोलते हैं रिवर्स कर देना। अब जरा इसकी एंट्री देखो क्या बनती है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अकाउंट। इसी का दूसरा नाम होता है, याद रख लो, फ्री सैंपल। आपको ध्यान हो थोड़ा, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट। दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं, दोनों में से कोई एक, इसीलिए मैंने बीच में और कर दिया। ये और का मतलब है चाहिए आप फ्री सैंपल वर्ड लिखो या ये हमने जर्नल एंट्री में भी सीखा था। जब भी हमारी गुड्स यूज्ड होगी सेल्स को छोड़कर तो परचेजेज क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। 2 करो यहाँ परचेजेज अकाउंट कितने की थी 2500, सॉरी यहां से हटाओ आप, अभी ये नहीं आएगा 2500। अब इसके ऊपर जो हमने SGST और CGST पे कर रखा था, क्योंकि वो कस्टमर से तो कलेक्ट होगा नहीं, उसको बोलते हैं रिवर्स कर देना। तो यहां पर आप डालोगे इनपुट CGST अकाउंट और 2 करेंगे इनपुट, दैट इज कॉल्ड रिवर्स करना SGST अकाउंट। कितना अमाउंट आया था 225, ये कहां से निकाला था, देखो ये निकाला, और जो ये वैल्यू आएगी 2950 ये इसमें आएगी। अब इसकी जरा नरेशन देखते हैं, नरेशन क्या होगी। नरेशन लिखो आप इसकी एक बार, बीइंग
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड रिवर्स्ड CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% जो दे रखा था, यानी कि हमने उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब कैंसिल कर दिया। जब परचेज करा होगा तो ये डेबिट कर रखे होंगे, याद करो। अब जब आप सेल तो कर नहीं रहे, परचेज को फ्री सैंपल कर रहे हो, तो इसको जो टैक्स है इसको क्या कर देंगे हम, रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसको बोलते हैं रिवर्स करना, CGST को। अब अगली एंट्री करते हैं, वो बहुत अच्छी एंट्री आ रही है, बड़े ध्यान से देखना उसको। कि फोर्थ आ रही है, फोर्थ को जरा देखते हैं। बहुत अच्छी एंट्री है क्योंकि उसकी वर्किंग्स भी बनेगी। यहां चलता हूं मैं, ये वर्किंग नोट, नंबर डाल दो फोर्थ, ऐसे आपको सबकी वर्किंग दिखानी होगी। बोलता है यहां पर सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, याद रखना ये सेल्स वैल्यू नहीं है, कॉस्ट वैल्यू है। 1 लाख रुपी टू अनिल ऑफ दिल्ली एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। उसने बताया 1 लाख की कॉस्ट थी जिसके ऊपर 20% का उसने प्रॉफिट किया, लेकिन उसके आगे पॉइंट पे जाना, ऑन कॉस्ट नहीं लिखा, क्या वर्ड लिख दिया, ऑन सेल। दोनों में डिफरेंस है। आगे बोलता है लेस ट्रेड डिस्काउंट भी है 20%। तो पहले तो मार्जिन आपका ऐड होगा, आपको याद हो, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट होगा, और फिर यदि कोई कैश है, वरना CGST SGST ऐड हो जाएंगे। अब जरा इसको देखते हैं क्वेश्चन को कैसे होता है, थोड़ी देर के लिए समझना, मैं आपको समझाता हूं। देखो हमारी जो सेल्स वैल्यू है किसके इक्वल बनती है, जरा वो समझाता हूं आपको। जो सेल्स वैल्यू है, जाहिर बात है वो कॉस्ट वैल्यू और प्लस प्रॉफिट के इक्वल रही होगी या नहीं। हम किसी भी चीज को पहले परचेज करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में ही समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। 1 लाख रुपए की आपने कॉस्ट वैल्यू को सेल आउट करा है, कॉस्ट वैल्यू है, तो कॉस्ट पर तो कोई भी शॉपकीपर सेल नहीं करता, किस पर करता है, मार्जिन उसमें ऐड करता है, उसी को बोलते हैं उस वैल्यू को सेल्स वैल्यू। मार्जिन उसने बोला 20%, ऑन कॉस्ट नहीं बोला, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 20% ऑन सेल, और सेल मेरे को पता ही नहीं। समझ गए या नहीं? बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसके अंदर ध्यान रखना, मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सीधा 20% ऑफ कॉस्ट निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी क्वेश्चन में तो लिख देगा 20% ऑन कॉस्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिख दिया उसने, 20% ऑन सेल्स। तो बहुत ध्यान से देखना, सेल्स वैल्यू तो पता ही नहीं है, इट इज ट्रीटेड एज, क्या मान ले, इसको एक्स मान ले, जिससे कि हमें सेल्स वैल्यू निकलेगी। और ये 20% अब किसका चार्ज होगा, नॉट 1 लाख, किसका चार्ज होगा, एक्स का, क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में बोला है 20% ऑन सेल। अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखो। अब आप 20% इसका करो, एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया, 1 लाख प्लस 20/100x कर दें, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाले को इधर ले आए, पहले तो इसको यहीं ब्रेक कर लो, तो 1/5 बन गया, तो x माइनस 1/5x इक्वल टू कितना बन गया, 1 लाख। ये चीज क्लियर हो रही है, बहुत ध्यान से समझना। ये 1/5 कहां से आया, मैंने इसको 20 को ब्रेक कर लिया, तो इसको क्या बोल सकते हैं 1/5, क्योंकि 20 को ऊपर से भी डिवाइड कर लो और नीचे से भी, तो 1/5 हो गया। अब जरा इसको बात करें तो ये निकल गया 4x/5 इक्वल टू आ गया 1 लाख। यहां तक क्लियर हो रहा है। अब x की वैल्यू निकाल लो आप, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख इंटू करो 5 और डिवाइडेड बाई 4, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ गई 1,25,000। यहां तक क्लियर हुआ। और x क्या चीज निकली आपको पता हो, सेल्स। और कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो इसी वैल्यू पर मिलेगा, कितना है 20%, तो 20% इसका लगाओ, वो करोगे तो 25,000 आएगा। ये जो आपकी आ गई, ये वैल्यू सेल्स वैल्यू आ गई आपकी, याद रख लो, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, CGST लगेगा। कितना कितना बता रखा है, CGST भी बता रखा है 9, तो 9,000 हो गया, और SGST भी बता रखा है, वो भी 9 हो गया। बहुत अच्छा पॉइंट था, 118 आप चार्ज करोगे फ्रॉम अनिल। यहां तक क्लियर हुआ, बहुत अच्छे पॉइंट है ये। दोबारा से रिपीट करता हूं, ये लिखो, सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू प्लस प्रॉफिट। देखो सेल्स वैल्यू बनती कैसे है, वो लॉजिक लगाओ। अपने आप को ही मान के चलो यू आर ए शॉपकीपर, कोई चीज आप परचेज करते होगे मार्केट से कहीं से भी, इसमें सेल करने के लिए, तो जाहिर बात है आपके लिए तो कॉस्ट वैल्यू है, उसमें पहले अपना प्रॉफिट ऐड करते हो, उस दोनों को ऐड करके क्या बोलते हैं हम, सेल्स वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में 1 लाख तो दे रखी है कि हमने इतने का परचेज करा, इट इज कॉस्ट वैल्यू, प्लस कह रहा है 20% प्रॉफिट है हमारा, लेकिन वो किस पर है, नॉट ऑन कॉस्ट, ऑन सेल। ये पॉइंट नोट करना। सेल हमारे पास है ही नहीं, तो एक्स मान लो, एक्स मान लिया हमने उसको,
उसके बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 125। कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है 20%, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, कितना आ गया 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 9% जो आपको दे रखा है, ये 9 कहाँ से आया, दोनों का 9% है, 9% ऑफ 1 लाख। अब इसकी एंट्री पास हो जाएगी बड़े आराम से। किसको सेल किया था, अनिल को, लिख दो अनिल्स अकाउंट डेबिट। 2 करो यहां पर सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितने की सेल थी आपको पता हो, 1 लाख रुपए की, वो दिखा दो। और 2 करो आप यहां पर आउटपुट है, क्योंकि ये लायबिलिटी बनती है हमारी, कस्टमर से हम टैक्स ले रहे हैं और गवर्नमेंट को पे करेंगे। आउटपुट CGST अकाउंट और 2 आउटपुट SGST अकाउंट। दोनों 9,000 आए थे जो हमने ये निकाल रखे हैं वर्किंग में। वर्किंग इज मैंडेटरी, आपको दिखानी पड़ेगी, याद रखना। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल ऑन क्रेडिट, नेम ही दे दिया तो मीनिंग ही क्रेडिट है, एंड चार्ज्ड CGST and SGST at the rate of 9% each। ये भी लिख दो दोनों में, इसमें भी ईच लिख दो आप, ना भी लिखा तो दोनों से 9 दिया। अब आज हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे पॉइंट थे। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे क्योंकि नया है आपके लिए। आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।